हेलो हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले लेक्चर में थर्ड पार्ट तक देखे, तो आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको पिछला थर्ड पार्ट तक समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बुक्स ऑफ टूल्स विथ डील्स एंड वायर्स। अब किसकी यहाँ पे बात हो रही, चलिए देखते हैं। उस मैकेनिकल टीचर की वो कैसा था? गोरा सा, मोटा सा, छोटा सा आदमी था। उस मैकेनिक का जो बात हो रहा है, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया था, तो वो कैसा था? गोरा सा था, मोटा सा था, छोटा सा था आदमी था, ठीक है। जिसका जिसका चेहरा लाल था और उसके पास पूरा बक्सा पड़ा हुआ था औजारों से, ठीक है। और उसके टूल्स में क्या क्या थे? ड्रिल्स थे और वायर्स थे। पूरे बॉक्स, ये दोनों से क्या बोलते हैं, पूरा बॉक्स उसका पास जो था, बॉक्स लेके आया था, वो पूरा भरा पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्माइल एट मैरी एंड गिव हर एन एप्पल। वो मैरी की तरफ हंसा, देख के हंसा और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए, ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर उसने उस मैकेनिकल टीचर को खोल दिया बनाने के लिए। मैरी हैड होप्ड ही वांटेड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मैरी जैसे ही कंट्री इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर को खोला, मैरी ने सोचा कि काश ऐसा हो जाए कि ये जो इंस्पेक्टर है वो कंप्यूटर को जोड़ना ही भूल जाए, उसका मैकेनिकल टीचर को जोड़ना ही भूल जाए वो, ठीक है। बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड राइट एन आवर और सो। लेकिन वो इंस्पेक्टर जानता था कि कंप्यूटर की सारी चीज़ों को कैसे जोड़े, क्योंकि वो रेगुलर हमेशा डेली बेस पे बनाते रहता था, तो वो जानता था। तो वो 1 घंटा में कंप्यूटर को क्या किया, पूरी तरह से ठीक कर दिया, ठीक है, ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर shown and the question were asked। अब ये लाइन कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो बहुत बड़ा सा, काला सा, बहुत ही भद्दा सा, जिसका स्क्रीन बहुत ही बड़ी थी, ठीक है, जिस पे हम सारी लेसन्स को देख और क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है। क्योंकि वो इस लाइन में उस कंप्यूटर के बारे में बता रहा है। दैट वॉज नॉट सो बैड। ये उतना भी बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। मार्गी के लिए सबसे बुरा वो जगह नहीं था जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करनी होती थी, ठीक है। उतना भी बुरा नहीं था ये जगह, पर मार्गी को जहाँ पे टेस्ट पेपर जमा करना था वो जगह उसको ख़राब लगता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड देयर लर्न विथ सी वॉज 6 years ओल्ड। तो ये जगह मार्गी के लिए बहुत ही ख़राब थी क्योंकि मार्गी होमवर्क कर नहीं पाती थी, और जो उसका वो जो टेस्ट देती थी उसका जो नंबर होता था उसका ठीक नहीं आता था, नंबर अच्छा नहीं आता था, ठीक नहीं आता था, ख़राब आ रहा था उसका नंबर। तो वो इस जगह को ही बुरा मानती थी, ठीक है, जहाँ पे वो अपना टेस्ट पेपर को सबमिट करती थी, उसी जगह को वो बुरा मानती थी। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग का ख़राब नंबर आता है, हम लोग को स्कूल, जैसे किसी किसी बच्चों को स्कूल नहीं पसंद होता है,
ऐसे करके ये जो जमा करते थे जहाँ पे, वो जगह इसको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। मार्गी को अपना टेस्ट पेपर पंच कोड में लिखने होते थे, ठीक है। पंच कोड में उसको लिखना पड़ता था। जैसे हम लोग अभी के टाइम में टेस्ट देते हैं, टेस्ट में पहले कोड वर्ड लिखते हैं ना, नाम वाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते हैं। उसी तरह उस टाइम क्या होगा, पंच कोड में लिखती थी वो लोग, ठीक है। और मार्गी को ये लैंग्वेज जो था ना, जब वो सिक्स ईयर्स ओल्ड की थी, मतलब 6 साल की थी, तभी वो सीख गई थी, ठीक है। सीख गई थी, उसको सिखा दिया गया था 6 साल में ही। जब वो 6 साल की थी तभी से वो ये सब जानती थी, उसको सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कलेक्टेड द मार्क्स इन ऑन नो टाइम। और जब उसने जैसे ही अपना टेस्ट पेपर सबमिट किया, मैकेनिकल टीचर को ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा उसका मार्क्स बताने में, तुरंत वो मार्क्स बता दिए। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं तो थोड़ा टाइम लेट से रिज़ल्ट आता है, ठीक है। लेकिन वो तो मैकेनिकल है, वो तो कंप्यूटर है, तो वो तुरंत, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ करते हैं तो तुरंत कैसे आंसर आ जाता है, उसी टाइप में तुरंत आंसर आ गया था, ठीक है। तुरंत तुरंत उसका आंसर दे देता था, उसका रिजल्ट तुरंत आ गया था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर था, कंप्यूटर को ठीक करने के लिए आया था, जो चेक करने के लिए आया था, उसको वो स्माइल करता है कंप्यूटर बनाने के बाद, और स्माइल करते हुए मार्गी के सिर पे हाथ फेरता है, ठीक है। ही सेड टू हर मदर, और कहता है उसकी मदर से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये ये कंप्यूटर ख़राब हो गया था, कंप्यूटर तो क्या ख़राब हो गया, तो वो बोलता है कि इस बच्ची का गलती नहीं है यहाँ पे, मिस्टर जॉन्स। आई थिंक आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज ग्रेडेड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है जो ज्योग्राफी का टीचर था वो ग्रेडेड मतलब होता हाई लेवल पे सेट हो गया था, ठीक है। हाई लेवल पे सेट हो गया था, इसके कारण इस बच्ची के लायक क्वेश्चन नहीं दे रहा था, हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा था, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव सॉलोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैं इसे कम कर दिया हूँ 10 साल 10 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए, 10 साल की बच्चियों के लिए, ठीक है। इस लायक का लेवल का मैंने इसे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्राम्स इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री। इंस्पेक्टर उसकी मदर से कहता है इस बच्ची का ओवरऑल प्रोग्रेस है, वो ठीक से पढ़ रही है, ठीक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो मार्गी के सिर पे अपना हाथ फेरता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ा सा दुखी हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल ऑल टुगेदर। वो दुखी क्यों हो गई थी, क्योंकि उसको लगा था कि जो इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिक था, इसको कंप्यूटर को बनाने आया था, वो उस कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो ऐसा क्यों सोच रही थी, वो ऐसा इसलिए सोच रही ना क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था वो क्या हुआ था, खराब। टॉमी का जो टीचर था वो टॉमी का जो टीचर था उसको अपने साथ लेके चला गया था। कौन लेके चला गया था? इंस्पेक्टर लेके चला गया था, वो मैकेनिक लेके चला गया था टॉमी को, कंप्यूटर को,
क्योंकि उसमें हिस्ट्री का जो सेक्टर था ना वो पूरी तरह काला पड़ गया था, इसलिए वो उसको अपने साथ में ले गया था। सी सेड सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है वाई वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। चलिए 6 पार्ट देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब होता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है। इसको आप लोग साइड में कहीं मीनिंग लिख लीजिएगा। देखिए सुपीरियर आइज लिखा हुआ, वेरी सुपीरियर आइज मतलब कि जैसे कि वो सब कुछ जानता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी कहता है जैसे उसके तरफ देखता है, वो कहता है ऐसा स्कूल के बारे में इसलिए लिखा है, ये स्कूल हमारी तरह स्कूल नहीं होया करता था स्टूपिड, क्योंकि ये इन लोग का तो फ्यूचर में है ना, तो वो बता रहा है कि स्टूपिड ये हम लोग की तरह स्कूल नहीं होया करता था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत ही पुराने पहले समय की स्कूल है, ठीक है। ओल्ड टाइम ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड साल की बात है ये, 100 साल से 100 साल की बात है, तब की ये स्कूलें हैं जो हम लोग अभी बुक पढ़ रही हैं, तब की स्कूल है, ठीक है। He added loftily, pronouncing the words carefully, countries ago। लॉफ्टली का हिंदी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ एडेड के बाद लॉफ्टली। लॉफ्टली का हिंदी होता है गौरवशाली ढंग से, ठीक है। वो आगे भी कहते हुए अपने आप को बड़ा दिखा रहा था, ठीक है। मैरी वॉज हर्टेड, मैरी को थोड़ा बुरा लगा। वेल आई डिड नॉट know that kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। मार्गी कहती हाँ हाँ मुझे नहीं पता था स्कूल कैसा होया करते होंगे उस टाइम, ठीक है, पहले के समय। वो अपने हाथों में उस बुक को रख के पढ़ती है और कहती है कुछ भी हो उनके पास एक टीचर होया करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। श्योर उसके पास उन सब के पास टीचर होया करते होंगे, पर वो रेगुलर टीचर नहीं थे, ठीक है। वो कौन कहता है? टॉमी कहता है वो रेगुलर टीचर नहीं होया करते थे, ये एक आदमी थे। ए मैन एक आदमी थे। फिर आगे देखिए, ए मैन ये क्वेश्चन पूछती है, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? तो यहाँ पे टॉमी कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड the boys and girls things and gave them homework and asked the questions। हाँ, उस समय भी आदमी टीचर होया करते थे, वो बच्चों और बच्चियों को होमवर्क देते थे और क्वेश्चन पूछते थे। तो ठीक है, आई होप इस यहाँ पे आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।